अयोध्या में निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत गिरी, एक की मौत, 12 श्रमिक मलबे के नीचे दबे। जी हां, अयोध्या में कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुमताज नगर में अयोध्या लखनऊ हाईवे के किनारे मंगलवार को एक निर्माणाधीन मकान का लेटर शटरिंग समेत ढह गया, जिसकी चपेट में आकर एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 11 मामूली रूप से चोटिल हो गए। इस हादसे में कुछ मजदूर खुद से तो कुछ रेस्क्यू करके बाहर निकाले गए। एक चोटिल मजदूरों को प्राथमिक उपचार करवा के उन्हें घर भेज दिया गया है। मुमताज नगर क्षेत्र के हाईवे के किनारे चुन्नीलाल प्रजापति अपने मकान का निर्माण करवा रहे हैं। मंगलवार को एक और शटरिंग कर लेटर डालकर दूसरी ओर काम चल रहा था। दोपहर बाद करीब 3 बजे अचानक भरभरा कर लिंटर शटरिंग समेत नीचे गिर पड़ा। मौके पर भारी भीड़ जुट गई। कोतवाली नगर और कैंट थाने की फोर्स मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू शुरू किया गया। वहीं मलबे के नीचे दबे एक मजदूर को गंभीर रूप से घायल जिला अस्पताल में भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने बताया कि हादसे के वक्त 11 मजदूर शटरिंग के आसपास थे। सबको प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। मृतक मजदूर का नाम मोहित निवासी सरियामा बताया गया। बताया जाता है कि सभी मजदूर शटरिंग के नीचे होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जिस तरह से ढाला गया लेटर शटरिंग समेत गिरा है, उसे देखकर लोगों का कलेजा मुंह को आ गया। पहले तो कई मजदूरों के नीचे दबे होने की बात सामने आई, लेकिन जेसीबी से मलबा हटाया गया तो गंभीर रूप से घायल मजदूर मोहित मिला। निर्माणाधीन 3 मंजिला मकान परिवहन विभाग के सेवानिवृत्त आरटीओ चुन्नीलाल प्रजापति का है। तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन के प्रबंधक संतोष मिश्रा ने किया ध्वजारोहण। जी हां, अयोध्या में आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष पूरे होने पर यहां के लोगों की संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने और जश्न मनाने के लिए भारत सरकार की एक और पहल है। इस अवसर पर पूरा भारत अपनी गौरव गाथा को अपने तरीके से बयां कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा को लेकर प्रत्येक नागरिक में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जगह जगह तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी मौके पर अयोध्या जिले के नंबर 1 शिक्षा संस्थान तक्षशिला IAS के प्रबंधक और चेयरपर्सन संतोष मिश्रा के द्वारा तक्षशिला IAS 2.0 के प्रांगण में ध्वजारोहण किया गया। सभी अध्यापकों ने बच्चों का मार्गदर्शन कर उनको जीवन में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी और देश पर शहीद होने वाले जवानों, जिन्होंने अपना देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनके बारे में जानकारी दी गई। वहीं श्री मिश्र ने कहा कि हमारे जवान देश की रक्षा के लिए देश की सीमा पर 24 घंटे तैनात है। हमको भी अपने देश के बारे में बढ़ चढ़ कर सोचना होगा। देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। यही असली देश सेवा है। बच्चों ने भी अपनी बातों को गीत और भाषण के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। संस्थान की तरफ से बच्चों को मिष्ठान वितरण और उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी गई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। तक्षशिला IAS परिवार की तरफ से सभी जनपद वासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज झंडारोहण हुआ सुबह, उसके बाद बच्चों द्वारा गीत गज़ल प्रस्तुत किए गए और इंग्लिश में, हिंदी में भाषण दिए गए, स्पीच। बाकी गुरुजन लोग भी दिए, बच्चों को आज़ादी कैसे मिली उसके बारे में बताए और उसका महत्व बताते हुए एकाग्रता बरतने के लिए कहा गया कि पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें और लड्डू वितरण किया गया। बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए क्या सभी बच्चों को यही कहेंगे कि एकाग्र होकर पढ़ाई करें अच्छे से और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, हर काम अलग ढंग से करते हैं और पढ़ाता तो टीचर सबको है, लेकिन कोई बढ़िया गेम कर जाता है, कोई पीछे रह जाता है। तो मैं यही कहना चाहेंगे, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है और वही सूरमा इस जग का दुनिया में पूजा जाता है। तो पद चिन्ह बनाए, किसी के पद चिन्ह पे न चलें। हाँ, ये नहीं करें कोई सही रास्ता उस पर भटक जाएँ, लेकिन
अपने टीचर के पढ़ाने के बाद भी अपने अलग ढंग से नोट्स बनाएं और एकाग्र होकर पढ़ाई करें। मम्मी पापा का पैसा बर्बाद ना करें। अपना नाम पर संतोष मिश्रा नाम है हमारा। तक्षशिला IAS कोचिंग के डायरेक्टर हैं, लाइब्रेरी के डायरेक्टर हैं और 4 लाइब्रेरी चल रही है इस समय, 2 संस्थान कोचिंग के चल रहे हैं, तीसरा संस्थान जल्द ही खुलने वाला है रानोपाली अदौकाली में। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। चंद्रा हीरो और वंशादी हीरो के तत्वाधान में निकाली गई बृहद तिरंगा यात्रा। जी हां, अयोध्या में आजादी के अमृत महोत्सव में देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर पूरे देश में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हीरो बाइक की एजेंसी चंद्रा हीरो सिविल लाइन और वंशादी हीरो शहादतगंज के तत्वाधान में बृहद तिरंगा यात्रा निकाले गए। तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और चंद्र प्रकाश गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। चंद्रा हीरो के प्रोप्राइटर तरुण मित्तल ने बताया कि इस बार स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया गया और मनाया जा रहा है धूमधाम से। अति उत्साह देखने को मिल रहा है। श्री मित्तल ने कहा कि आज हम लोगों ने हजारों की संख्या में बाइक रैली निकाली और इस दौरान 3 किलोमीटर की यात्रा को दूरी सफल बनाया। इस दौरान सभी के हाथों में तिरंगा ध्वजा लहराता रहा, जिसमें भारत माता की जय, वंदे मातरम के जय घोष के नारे लगते रहे। लोगों को घर घर तिरंगा लगाने के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर अतिथि के रूप में अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और चंद्र प्रकाश गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अयोध्या शहर के से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वतंत्रता दिवस की धूम रही। बरसे ही हर्षोल्लास के साथ विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण किया गया। इसी कड़ी में देवकाली बाईपास भीखापुर रोड पर विजन डिजिटल लाइब्रेरी व डायरेक्टर अतुल कुमार वर्मा एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शोएब अख्तर द्वारा अपने निर्धारित समय पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया गया। विजन डिजिटल लाइब्रेरी के शिक्षकों और बच्चों ने देशभक्ति गीत गाए। इस अवसर पर डायरेक्टर अतुल वर्मा ने बताया कि मेरे इस डिजिटल लाइब्रेरी में बच्चों के लिए हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस अवसर पर शोएब अख्तर, राम सागर, रविंद्र वर्मा के साथ दर्जनों की संख्या में विजन डिजिटल लाइब्रेरी के साथ शामिल रहे। वहीं डायरेक्टर द्वारा आए हुए सभी अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत करने के साथ मिष्ठान वितरण किया गया। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हम लोग मिल के अपने मित्रगण गुरुजी के साथ इस झंडारोहण का कार्यक्रम को सफल बनाया है, जिससे हमारे संस्थान जो ग्रोथ कर रहा है इस पे सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे मित्रगण, हमारे भाई बंधुओं को। इससे इतने कम समय में इस लाइब्रेरी को संचालित किया गया है और इसमें सबसे ज़्यादा रिस्पांस आ रहा है। आने वाले समय में यहाँ पे जो बच्चे अपना एडमिशन करा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, आप किसी भी बच्चे से आप इंटरव्यू ले सकते हैं। यहाँ की जो सुविधाएं हैं उनके हित में हैं। जूनियर DPS एंड दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल में स्वतंत्रता दिवस पर हुआ ध्वजारोहण। जी हां, अयोध्या के जूनियर DPS एंड दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल रकाबगंज चनाना हॉस्पिटल रोड में स्वतंत्रता दिवस और अमृत महोत्सव के अवसर पर विद्यालय प्रबंधक रमेश मदान द्वारा ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात सभी ने राष्ट्रगान गाया। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। विद्यालय के अध्यापक अध्यापिका द्वारा बच्चों को स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में बताते हुए देश पर शहीद हुए जवानों के इतिहास के बारे में बताया गया और कहा गया कि देश के प्रत्येक नागरिक को अपने देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण प्रस्तुत किए गए। बच्चों द्वारा किए गए कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का मन मोह लिया। इसी क्रम में
बच्चों द्वारा फैंसी ड्रेस कंपटीशन किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी वहीं सुभाष चंद्र बोस का रूप लेकर कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से प्रधानाचार्य नविता, संचालिका शालू भल्ला, सुजाता, दीपांशी, शिवा, सोनम सहित विद्यालय के समस्त स्टाफ का विशेष योगदान रहा। फैज ए आम मुस्लिम इंटर कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया गया ध्वजारोहण। जी हां, अयोध्या के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फैज ए आम मुस्लिम इंटर कॉलेज शेखपुर जाफर रौनाही अयोध्या विद्यालय के प्रांगण में प्रातः 8 बजे विद्यालय के प्रधानाचार्य महमूद अहमद द्वारा ध्वजारोहण किया गया, जिसमें प्रबंधक मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी और विद्यालय के कोषाध्यक्ष मोहम्मद अकरम सिद्दीकी के अलावा शिक्षकगण और विद्यार्थीगण उपस्थित हुए। विद्यालय के प्रबंधक मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी ने बताया कि इस बार आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के साथ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और हर घर तिरंगा को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इससे देश के प्रत्येक नागरिक में देशभक्ति की भावना जागरूक होगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए विद्यालय के कोषाध्यक्ष मोहम्मद अकरम सिद्दीकी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनके विद्यालय में सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर विद्यालय के बच्चों को देश को आजादी दिलाने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारत वीर सपूतों के बलिदानों के बारे में जानकारियां देकर उन्हें राष्ट्र प्रेम के प्रति जागृत होने का संदेश दिया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर विद्यालय की तरफ से प्रभात फेरी भी निकाली गई, जिसमें प्रधानाचार्य महमूद अहमद और शिक्षकगण और विद्यार्थीगण शामिल हुए। अयोध्या में पुरुषोत्तम नगर वार्ड के 2 डेज कॉन्वेंट स्कूल चांदपुर हरवंश में प्रबंधक श्री शिवनाथ गुप्ता जी द्वारा समाजवादी पार्टी बाबा साहब वाहिनी ने वर्तमान राष्ट्रीय सचिव और पूर्व प्रधान हासापुर ओरौनी प्रसाद पासवान को मुख्य अतिथि बनाया गया और भारत माता की तस्वीर भेंट कर राष्ट्रीय ध्वज भी मुख्य अतिथि के द्वारा फहराया गया। वहीं मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए पुरुषोत्तम नगर वार्ड के सम्मानित जनता जनार्दन एवं विद्यालय के प्रबंधक और विद्यालय परिवार के समस्त अध्यापक और अध्यापिकाओं को और प्यारे प्यारे बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दी। इस कार्यक्रम में मौजूद सुभाष पाशी, बबलू जी जन रावत और संजय प्रताप चौधरी जी, सुनील रावत जी, डॉक्टर शिव शंकर सिंह, नवीन गुप्ता जी, प्रधानाचार्य श्रीमती गायत्री पांडे जी, संचालन सुभाष वर्मा जी ने किया। पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं अपना थोड़ा सा परिचय भी दे दूं। मैं ओरौनी प्रसाद पासवान, पूर्व प्रधान हासापुर में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय सचिव बाबा साहब वाहिनी। मैं आज जो है 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमें जो है यहाँ 2 डेज कॉन्वेंट प्रबंधक जी ने आमंत्रित किया। हम सबसे पहले 2 डेज कॉन्वेंट प्रबंधक जी को, आदरणीय शिव प्रसाद गुप्ता जी को, भाई नवीन गुप्ता जी को और इस 2 डेज कॉन्वेंट के समस्त परिवार अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को और प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हैं। हमारे साथ में सुभाष पासी बबलू जी हैं, बंसदेव जी हैं और रंजीत यादव जी हैं और मैं पुरुषोत्तम नगर वार्ड से जो इस समय नगर निगम में जुड़ गया है वो ग्राम सभा हासापुर, ग्राम सभा चांदपुर, पूरा हुसैन और राजाबोधपुरा, ये सब पुरुषोत्तम नगर हो गया है। मैं पार्षद पद प्रत्याशी भी हूँ। मैं अपने पुरुषोत्तम नगर समस्त क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं।